गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ हिमालय की एक गुफा में विराजमान थे। चारों ओर शांत वातावरण था। मंद मंद पवन बह रही थी और दूर बहती गंगा की धारा का स्वर वातावरण को पवित्र बना रहा था। उनके प्रमुख शिष्यों में से एक, पवननाथ, ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली थी और निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करने का प्रयास कर रहे थे। परंतु पवननाथ के मन में एक गहरी समस्या थी। जब भी वे भक्ति में बैठते, कभी ध्यान करने, कभी नाम जपने या कभी ईश्वर का स्मरण करने, तभी उनके मन में बुरे विचार आ जाते। कभी काम, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी पुरानी स्मृतियां। वे व्याकुल हो जाते। अंततः एक दिन उन्होंने साहस जुटाया और बाबा गोरखनाथ जी के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव, मेरी शंका दूर कीजिए। जब भी मैं भगवान का नाम लेने बैठता हूँ, मेरे मन में बुरे बुरे विचार उठने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मैं अयोग्य हूँ? क्या मैं कभी सच्चा भक्त नहीं बन पाऊंगा? बाबा गोरखनाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने पवननाथ को पास बिठाया और कहा, बेटा, तेरी यह समस्या केवल तेरी नहीं है। यह हर साधक की यात्रा का एक चरण है। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करने बैठता है, तभी उसके भीतर छिपी मलिनताएं सतह पर आती हैं। जिस प्रकार जब हम गंगा में स्नान करते हैं, तो शरीर पर लगी मैल पानी में घुलकर दिखने लगती है, उसी प्रकार जब तू ध्यान में बैठता है तो मन की पुरानी वासनाएं और विकार बाहर प्रकट होते हैं। यह इस बात का संकेत है कि तू सच्चे मार्ग पर है। पवननाथ ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, तो क्या बुरे विचार आना गलत नहीं है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, गलत यह है कि तू उन विचारों को पकड़ ले और उनमें उलझ जाए। विचार आना स्वाभाविक है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। तू केवल साक्षी बनकर देख। बाबा जी आगे समझाने लगे, मन को समझना कठिन है, परंतु उसका स्वभाव जान ले तो साधना सरल हो जाती है। मन बंदर की तरह चंचल है। जैसे बंदर कभी इधर कूदता है, कभी उधर, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर दौड़ता है। जब तू भक्ति में बैठता है, तो मन की चंचलता और स्पष्ट दिखती है। पर याद रख, यह बुरा नहीं है। यह मन का स्वभाव है। साधक को चाहिए कि वह धीरे धीरे मन को साधे। गोरखनाथ जी ने एक दृष्टांत सुनाया। मान ले कि तेरे घर के दरवाजे पर एक काला कुत्ता हर रोज आता है। वह भौंकता है, गुर्राता है और कभी कभी भीतर घुसने की कोशिश करता है। अगर तू डरकर भागेगा तो वह और उग्र होगा। अगर तू उसे मारने लगेगा तो वह काटेगा। पर यदि तू शांति से दरवाजा बंद करके अपना काम करता रहे, तो कुछ दिन में वह कुत्ता समझ जाएगा कि यहाँ से उसे कुछ नहीं मिलेगा। वह स्वयं ही आना छोड़ देगा। बेटा, यही कुत्ता तेरे बुरे विचार हैं। इनसे लड़ मत, इन्हें पकड़ मत। केवल साक्षी बन और ईश्वर का स्मरण करता रह। समय के साथ वे क्षीण हो जाएंगे। पवननाथ फिर बोले, गुरुदेव, लेकिन कभी कभी विचार इतने प्रबल होते हैं कि ध्यान टूट जाता है। तब क्या करूं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, यदि ध्यान टूटे तो चिंता मत कर। बस प्रेम से फिर से नाम जप शुरू कर दे। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखते समय गिरता है और फिर उठकर चलने लगता है, वैसे ही साधक भी बार बार गिरकर उठता है। हार मत मान। गिरना भी यात्रा का हिस्सा है। बाबा जी ने एक और दृष्टांत दिया। कल्पना कर, एक कुआं है जो वर्षों से ढका हुआ है। उसमें कूड़ाकचरा और गंदगी भर गई है। अगर तू उस कुएं का पानी साफ करना चाहे तो पहले तू जितना भी पानी निकालेगा, उसमें गंदगी ही आएगी। परंतु जितना अधिक पानी निकालेगा,
उतना ही कुआं साफ होता जाएगा, अंततः शुद्ध जल निकलने लगेगा। बेटा, यही हाल मन का है। जब तू नाम जप और ध्यान करता है तो मन के भीतर की गंदगी ऊपर आकर बाहर निकलती है। घबराना नहीं, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। गोरखनाथ जी ने कहा, मन में 3 प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। सतोगुण शांति, ज्ञान, भक्ति। रजोगुण इच्छा, लालसा, गतिविधि। तमोगुण आलस्य, अज्ञान, विकार। जब तू साधना करता है तो तमोगुण और रजोगुण के विचार पहले प्रकट होते हैं, लेकिन धैर्य और गुरुकृपा से अंततः सतोगुण प्रबल हो जाता है। यही साधना का मार्ग है। गुरुदेव के उपदेश सुनकर पवननाथ ने संकल्प लिया कि अब वह विचारों से लड़ाई नहीं करेगा, वह बस नाम जप करता रहेगा। कुछ महीनों तक उसने नियमित साधना की। पहले की तरह विचार आते, पर अब वह केवल उन्हें देखता और ईश्वर का स्मरण करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब उसे ध्यान में आनंद आने लगा। कभी कभी उसे ईश्वर का दिव्य स्वरूप झलकने लगता। एक दिन पवननाथ ने पुनः गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है। विचार आना बुरा नहीं है, उन्हें पकड़ना बुरा है। साधना धैर्य मांगती है। आपके उपदेश से मेरा मार्ग स्पष्ट हो गया। गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद दिया। बेटा, यही साधना का रहस्य है। मन को जीतना युद्ध नहीं है, यह प्रेम और धैर्य की यात्रा है। तू आगे बढ़ता रह, भगवान की कृपा तुझ पर बनी रहेगी। 10. कथा का संदेश। जब भी भक्ति करें, बुरे विचार आए तो घबराएं नहीं। विचार आना मन का स्वभाव है, उन्हें पकड़ना नहीं चाहिए। साधना से मन की गंदगी बाहर आती है, धैर्य से अंततः शुद्धि होती है। गुरु का मार्गदर्शन ही सच्चा सहारा है। निरंतर अभ्यास और प्रेम से ही मन शांत होता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और बाबा गोरखनाथ जी पर हमेशा विश्वास रखो। अगर आपको बाबा गोरखनाथ जी की भक्ति पर पूरा विश्वास है तो हर समय बाबा गोरखनाथ जी आपके साथ है।